कोई लोकसभा राज्यसभा की सीट तो मांग नहीं रहा, हर मांग तो रहा किसान अपना एमएसपी मांग रहा है। तो एमएसपी की गारंटी आप क्यों नहीं देंगे? आप तो मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, हर चीज में गारंटी है, तो फिर किसानों की गारंटी क्यों नहीं? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? बाजार की गारंटी क्यों नहीं? अब किसान जब सड़क पर आया तो आप आने नहीं दे रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे। कील ठोकना, अरबों रुपये उनको रोकने में खर्च कर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है यार। कील ठोकना है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ठोकिए जो आतंकवादी घुस जा रहा, कील ठोकना है तो चीन के बॉर्डर पर ठोकिए जो कई बार वो अतिक्रमण कर चुका, सीमाओं का उल्लंघन कर चुका, कई बार हमारे भारतीय सैनिक से उनका मुठभेड़ हो चुका है। कील तो वहां ठोकना चाहिए, कंक्रीट की दीवार तो वहां खड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये कंक्रीट की दीवार खड़ी करेंगे किसान के लिए, जवान के लिए, बेरोजगार के लिए, अग्निवीर के लिए, यानी कुल मिलाकर भारतीयों के। भारत के गाढ़ी कमाई को लेकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनेकों लोग यहां से फुर्र हो चुके हैं, अरबों खरबों रुपए का चूना लगा चुके, वो पैसे तो रिकवर हुए नहीं। अगर किसान का कुछ अरब रुपए माफ ही कर देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? सर, कल से किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, पथराव हो रहा है। कैसे देख रहे हैं स्थिति? तो लगातार किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। आज 77 वर्षों के इतिहास में स्वतंत्र भारत की बात कर लें तो, और इससे पहले भी सरकारों को जगाने के यही एक तरीके थे। यानी पंजाब हरियाणा का जो संयुक्त हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भी कल ही एक टिप्पणी की थी कि भाई आप इसको जो रोक रहे हैं या गोला बारूद चला रहे हैं या पानी वाटर कैनन चला रहे हैं या आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, क्या मतलब है? आप इनको जगह बताइए कहां पर ये प्रदर्शन करेंगे। ये भी भारतीय नागरिक हैं और इनको भी अधिकार अपनी बात रखने का, तो फिर आप इस तरह से क्यों रोक रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेशी आक्रमणकारी जो है वो देश में घुस रहा हो और हमारी सेना उससे लड़ रही हो। ये तो कोई तरीका नहीं। भारत के लोग, भारत की फौज, भारत की पुलिस, भारत की सेना, भारत के किसान, आप आपस में क्यों लड़ेंगे भाई? और क्यों आपस में गोली बारूद का चक्कर चल रहा है और क्यों लाठी डंडे चल रहे हैं? ये एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस भारत में चिल्ला चिल्लाकर सत्ताधारी पार्टी के लोग राम राज्य की बात करते हैं, उस भारत में उन्हें राम जी के विषय में कुछ भी नहीं पता है। राम जी के बारे में अगर कुछ जानना हो तो महाराजा दशरथ को पढ़ना पड़ेगा। महाराजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। महाराजा दशरथ ने अपने महल में एक कमरा अलग से बना रखा था जिसको कहते थे कोप भवन। जो महारानियां नाराज होती थी या महाराजा से उनके कुछ डिमांड होते थे, वो कोप भवन में चली जाती थी। कोप भवन के लिए दिल्ली में है जंतर मंतर, रामलीला मैदान। तो ये सारे जो चिन्हित जगह हैं, ये एक तरह से समझिए कोप भवन है। अब आप कोप भवन में भी नहीं आने दे रहे, आप जमा भी नहीं होने दे रहे हैं, आप उनको अपनी बात, ठीक है, आपने वहीं से अगर सुन ली तो वहीं समाधान कर दीजिए। और समाधान क्या, कोई सोना चांदी मांगने तो कोई आ नहीं रहा, कोई लोकसभा राज्यसभा की सीट तो मांग नहीं रहा, हर मांग तो रहा किसान अपना एमएसपी मांग रहा है। तो एमएसपी की गारंटी आप क्यों नहीं देंगे? आप तो मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, हर चीज में गारंटी है, तो फिर किसानों की गारंटी क्यों नहीं? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? बाजार की गारंटी क्यों नहीं? कर्ज माफी की गारंटी। देखिए, कर्ज माफी की बात आती है तो लोग मुंह बाएं चराने लगते हैं, मुंह घुमाने लगते हैं भाजपा समर्थित लोग। इतना कर्ज कैसे माफ होगा? भारत जानता है और जानना चाहिए, और आपके व्यूअर के माध्यम से दूर तक ये बात जानी चाहिए। भारत के गाढ़ी कमाई को लेकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अनेकों लोग यहां से फुर्र हो चुके हैं, अरबों खरबों रुपए का चूना लगा चुके, वो पैसे तो रिकवर हुए नहीं, वो पैसे तो गए काम से, आज तक रिकवर नहीं हुए। कहा गया कि राम जी को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मगर मेहुल चोकसी को तो आज तक नहीं लाए, नीरव मोदी को तो नहीं लाए, विजय माल्या को तो नहीं लाए, दाऊद इब्राहिम को तो नहीं लाए। तो ये शक्ति बताई जा रही। तो इतने अरबों रुपए लेकर फुर होने वाले अगर किसान का कुछ अरब रुपए माफ ही कर देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? किसान जो अन्नदाता है, किसान जो पूरे भारत को खिलाता है, और पूरे भारत को नहीं, विदेशों में भी जाते हैं हमारे अनाज, विदेश के लोग भी भारत के किसान पर निर्भर हैं, विदेश के लोग भी भारत की गेहूं खाते, विदेश के लोग भी भारत का चावल खाते, भारत की सब्जियां जाती है। तो ये जो अन्नदाता मैंने जीडीपी भारत का है, उसका बड़ा हिस्सा किसानी और खेती से कवर होता है, बड़ा हिस्सा वहां से आता है। तो समझिए वो रीढ़ की हड्डी है किसान। और किसान अगर अपनी मांग को लेकर आपसे बात करना चाहता है और आप बात नहीं सुनते, पिछले 13 महीने जो 2 साल पहले धरने हुए थे,
13 महीने तक धरने चले। 700 किसानों ने शहादत दे दी और 700 किसानों की शहादत के बाद आप समझिए प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं अचानक। 13 महीने बाद प्रकट होते हैं। भाइयों बहनों, मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए मैं अपनी बात किसानों को नहीं समझा पाया, इसलिए मैं वो तीनों काले कानून वापस लेता हूं। काले कानून तो आपने वापस लिए, लेकिन जो एमएसपी की मांग थी वो तो वहीं की वहीं रह गई, जो कर्ज माफी की बात थी वो तो वहीं रह गई, जो खाद के आपूर्ति की बात थी, सुचारू दलाल रहित सीधे किसानों के पास उचित मूल्य पर और सही समय पर जाए, जो बीज की क्वालिटी और कीमत की बात थी। अब बीज, मान लो आलू के बीज खरीदने जब हम जाते हैं बुआई के समय, तो आलू 40 रुपए किलो, और जब वही आलू तैयार हम कर लेते हैं अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, अपनी लगन, पूरे बीवी बाल बच्चे किसान उसमें लगता है, सर्दी का मौसम होता है और आलू फसल तैयार होता है, तो साहब 40 रुपए 30 रुपए पसेरी समझते हैं 5 किलो, यानी 5 रुपए 6 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। यहां आकर दिल्ली के मार्केट की बात मैं कर रहा हूं, मैं पूरे दुनिया नहीं घूम रहा हूं। तो दिल्ली में जो फर्रुखाबाद से, कानपुर से या उन्नाव से या पश्चिम उत्तर प्रदेश से आलू आता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ेंगे आप, इसका मतलब किसान से 2 ही रुपए किलो उठ जाता है। भाई बीच में दलाल भी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है, मंडी का भी रेट होता है, जिस मंडी में हम खरीदने जाते हैं उस पर जो ठेहा होता है, जो जगह होती है, उसकी भी कीमत होती है, बेचने वाले की दिहाड़ी भी होती है। तो अगर सब कुछ जोड़ें और माइनस प्लस करें तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वो 2 रुपए किलो की खरीदारी हो रही है। सवाल ये, यही हालत टमाटर का, यही हालत भिंडी का, यही हालत मटर का, यही हालत गेहूं का, यही हालत चावल का, सबकी हालत वही है। अब जिस गेहूं को हम बाजार में खरीदने जा रहे हैं 30 रुपए 40 रुपए, बात समझिए। आटा पैकेट में लीजिए, अभी जो 2-3 आटा नाम नहीं लेना चाहिए, प्रचार हो जाता है, 2-3 आटे की बड़ी कंपनी है जो 10 किलो का पैकेट जो है 400 450 में दे रही, यानी 45 रुपए किलो आटा। साहब गेहूं किसान कैसे दे रहा? आज भी हंसेंगे आप, 12 और 13 रुपए। हंसने की बात नहीं है, मतलब व्यापारी कमा रहा, दूसरे लोग कमा रहे हैं, और जो किसान मेहनत मजदूरी कर रहा, जो सर्दी नहीं देख रहा, जो गर्मी नहीं देख रहा, जो बरसात नहीं देख रहा, उसको कीमत नहीं मिल रही। उसी गेहूं के बीज को जब हम लेने जा रहे हैं तो 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 70 रुपए, मतलब बिल्कुल सरकार के कंट्रोल से बाहर है। तो किसान यही मांग कर रहे हैं कि एक तो बीज की गारंटी, बीज सही समय पर, बेहतर बीज, उन्नत बीज, उचित मूल्य और सुचारू और सरलता से उपलब्ध, ये एक बात है, इसकी गारंटी मोदी जी दें। गारंटी चल रही है अभी देश में, मोदी जी की गारंटी। तो बीज सरलता से उचित मूल्य पर, सही मूल्य पर उपलब्ध हो, इसकी गारंटी। खाद उपलब्ध हो, इसकी गारंटी। बिजली का बिल कम हो, एक बड़ा मुद्दा है किसानों का। ट्यूबवेल चलता है उनका, अब वो अगर मशीन, जिस तरह से ट्यूबवेल चलता है, हम लोग घर में अगर एसी चलाते हैं या फ्रिज चलाते हैं या उस तरह की मशीनरी, पानी गर्म करने, गीजर वगैरह, तो बिल देखकर हम लोग की हालत खराब हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, किसान ट्यूबवेल चलाता है, रात के 8-8 घंटे चलाता है, कितना बिल आएगा? अब 50-50 हज़ार बिल कहाँ से देगा भाई? वो 50-50 हज़ार बिल, 40-40 हज़ार बिल, 20-20 हज़ार बिल। ये छोटे और मझोले किसानों की बात कर रहा हूँ, और बड़े किसान हैं तो उनकी और हालत खराब है। तो बिजली की सप्लाई जो किसानों को दी जाती है, उसका एक दर निर्धारण हो, ये जरूरी है इस देश में। इस पर बहस होनी चाहिए। लोकसभा में बहस नहीं, अभी सेशन था, महामहिम आई, उन्होंने भी 22 जनवरी का बखान कर दिया, प्रधानमंत्री जी आए, वो भी 22 जनवरी का, और पूरा सदन राममय होकर रह गया और जय श्री राम होकर रह गया। तो मसला यह है कि किसान को तो बहस हुआ ही नहीं। अब किसान जब सड़क पर आया तो आप आने नहीं दे रहे हैं, आप सुन भी नहीं रहे। कील ठोकना, अरबों रुपये उनको रोकने में खर्च कर रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है यार कि अपने देश के लोग सड़कों पर कील ठोकने में खर्च हो रहे हैं। बुलडोजर खड़े किए गए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, तार फेंसिंग की गई है, वो कटीले तार लगाए गए हैं, और कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई। 1-2 पैसे का काम है। पूरी दिल्ली सील है, धारा 144 लागू है, अरबों रुपए इसमें आप खर्च कर रहे हैं रोकने में। यार ये बात तो समझ से परे, जो पैसे आप रोकने में खर्च कर रहे हैं। किसान भारत के हैं भाई, कोई चीन पाकिस्तान के नहीं है। हमको उनसे बात करनी चाहिए कि भैया इतना अवतावलापन मत दिखाओ, तुम्हारे संगठन, हम तुमसे बात करेंगे। ये कौन सा तरीका, कील ठोकना, कंक्रीट की दीवार जैसे? यही तो सवाल समझ में नहीं आ रहा कि इसमें पैसे लगाना,
और रोकना। कील ठोकना है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर ठोकिए जो आतंकवादी घुस जा रहा, कील ठोकना है तो चीन के बॉर्डर पर ठोकिए जो कई बार वो अतिक्रमण कर चुका, सीमाओं का उल्लंघन कर चुका, कई बार हमारे भारतीय सैनिक से उनका मुठभेड़ हो चुका है। कील तो वहां ठोकना चाहिए, कंक्रीट की दीवार तो वहां खड़ी होनी चाहिए। कंक्रीट की दीवार बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठोकिए जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कंक्रीट की दीवार खड़ी करेंगे किसान के लिए, जवान के लिए, बेरोजगार के लिए, अग्निवीर के लिए, यानी कुल मिलाकर भारतीयों के लिए। तो भारत की सरकार भारतीयों के साथ ये व्यवहार करेगी, नहीं से भी समझ में बात नहीं। और ज्यादा खराब होगी ना, देखिए टकराव की स्थिति बड़ी बन जाएगी। जाहिर सी बात है, आक्रोश तो होता ही है, आक्रोश तो होता ही है, मानव स्वभाव है। आप हमें इस तरह से रोक रहे हैं, हमारे ही देश में हम अपने अधिकार की बात करना चाहते हैं तो आप हमें रोक रहे हैं, तो आक्रोशित लोग हो रहे हैं और आपको नतीजा सामने है। कई लोग हॉस्पिटल में हैं शंभू बॉर्डर पर। एक किसान के मारे जाने की भी अपुष्ट खबर है, पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर है ये पहुंच रही है। और घायलों को तो हमने देखा खुद अस्पताल में, अभी क्या कहते हैं, सारे वीडियोस हमारे भी आ रहे हैं वहाँ से, तो घायल लोग हो रहे हैं। कल तो एक आज तक का पत्रकार था, वो घायल हो गया, उसको भी यहाँ गोला लग गया, वो हंगामा हुआ कि गोली लग गई, रबर वाली गोली लगी, हंगामा हो गया कि गोली लग गई, लेकिन बहरहाल वो रबर की गोली थी। घायल बुरी तरह हुआ, अस्पताल में भर्ती है। तो पत्रकार घायल हो रहे हैं, किसान घायल हो रहे हैं, हमारे जो फौजी भाई वहाँ ड्यूटी पर हैं वो परेशान। सरकार क्यों इस तरह की पॉलिसी अपना रही है? ये तो समझ से परे बात है। बिल्कुल बिल्कुल एक आम भारतीय तटस्थ होकर सोचे, भावनाओं से ग्रस्त होकर नहीं, हिंदू बनकर नहीं, मुसलमान बनकर नहीं, सिख बनकर नहीं, ईसाई बनकर नहीं, भारतीय बनकर, भाजपाई बनकर नहीं, कांग्रेसी बनकर नहीं, सपाई बासपाई और कम्युनिस्ट बनकर नहीं, कोई पार्टी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर अगर आप सोचेंगे एक आम भारतीय बनकर, तो आपको लगेगा सरकार ये हठधर्मी कर रही है, सरकार लगातार ये गलत पॉलिसी या अंग्रेजों के उस पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और निंदनीय है।